ओम शनि देवाय नमः। मित्रों, कहते हैं, एक कहावत है कि हर मुश्किल का हल आज नहीं तो कल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में चाहे जितनी बड़ी कठिन समस्या आ जाए, आज नहीं तो कल उसका हल हो ही जाता है। और मकर राशि वालों का वह कल जो है आ ही गया है, जब उनकी सभी मुश्किलें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। अब वह मुश्किलें क्या थीं कुल मिलाकर के, तो पिछले 5-6 वर्षों से आपको ये काफ़ी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जीवन का सब कुछ एक प्रकार से लुट सा गया है। और वो लुटने का कारण भी आपको मालूम है कि शनि की 7.5 चल रही थी। तो आखिरकार यह उतरती हुई 7.5 ही कुल मिलाकर के जो 7.5 अब बिल्कुल स्वाहा होने या ख़त्म होने या अंतिम चरण में आ गई है। आखिरकार उतरती हुई 7.5 क्यों इतनी अच्छी होती है और वह हमारे रूठे हुए भाग्य को कैसे जगा देगी, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। मित्रों, जैसा कि हमें मालूम है कि शनि की 7.5 कब चलती है, जब शनि अपनी राशि से, जो आपकी राशि है मकर राशि, अब मकर राशि आपकी कैसी होगी, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ या तो चंद्रमा बैठा हो, यह आपका लग्न जो है वह मकर 10 नंबर से चालू हो, या आपकी नाम राशि मकर हो, तो तीनों ही श्रोतागण दर्शक इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, हमको मालूम है कि शनि की 7.5 तब चालू होती है जब चंद्र राशि, जो आपकी मकर राशि है, उससे 12वें जब गोचर में आपके शनिदेव आ जाते हैं। तो हमको ये मालूम ही है कि 12वां घर तो ऑलरेडी कुल मिलाकर के नुकसान का ही है, हर प्रकार के लॉस का ही है। कुल मिलाकर उसमें फ़ायदे नाम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप जानते हैं कि शनि जब नुकसान कराते हैं तो कुछ ज़्यादा ही कराएंगे, वो थोड़ा बहुत नुकसान थोड़ी कराएंगे। वो जब कराते हैं वैसे भी दंडनायक हैं, तो अगर वो दंड देंगे तो भी ढंग से देंगे। देखिए, जो शुभ ग्रह होते हैं ना, वो दंड भी देते हैं तो बहुत कम देते हैं, लेकिन शनि जब दंड देते हैं तो कुछ ज़्यादा ही देते हैं। तो जब प्रथम चरण चालू होता है तो वह दंड निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा का होता है, क्योंकि उससे पहले आपके कुछ अच्छे दिन होते हैं और एकदम जब बुरे दिन आ जाते हैं तो वो दंड ज़्यादा महसूस भी होता है आपको। अब जब सेकंड चरण चलता है शनि की 7.5 का, तो जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है उसी में शनि आ जाते हैं। और शनि की 7.5 चलती ही इसीलिए है क्योंकि उसे चंद्रमा को दंडित करना है, और शनि और चंद्रमा का आपस में परम शत्रुता भी है। तो चूंकि शनि आपका उस राशि में आ जाता है जहां पर कुल मिलाकर के आपका चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा को तो दंडित ही करना है। और चंद्रमा आपका क्या होता है, दिल दिमाग होता है, तो दिलो दिमाग को तोड़ के रखना ही है शनि को। तो ये वो चरण भी काफ़ी ज़्यादा कुल मिलाकर के पीड़ादायक आपके लिए हो जाता है। अब जब अंतिम चरण आता है तो अंतिम चरण में एक तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखिए कि जो भी व्यक्ति होता है, तो जीवन का असली सत्य किसी व्यक्ति को कब पता चलता है, जीवन का जो असली ट्रुथ है वो लोगों को कब पता चलेगा, जब वह कुल मिलाकर दुखों को प्राप्त करते हैं। जब आप दुखों को बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं ना, तो आपको सत्य असत्य का असली ज्ञान भी हो जाता है और आपके मन में एक पश्चाताप का भाव भी आ जाता है। तो पश्चाताप का जैसे ही भाव मन में उमड़ता है, आपके सभी दुख और पाप वैसे भी कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अंतिम चरण की 7.5 का जाना और शनि का कुंभ राशि में आना, आपको सही गलत की सबकी पहचान हो जाना, ये सब चीज़ें इस बात को इंगित करती हैं कि अब आपका सोया हुआ जो भाग्य था, रूठा हुआ जो भाग्य था, वह कुल मिला के जाग गया है। अब जब सोया हुआ और रूठा हुआ भाग्य जग जाता है तो क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पंडित जी, हम तो इस पे विश्वास ही नहीं करते रूठे हुए सोए हुए भाग्य पर। तो याद रखिए, जीवन में सब कुछ जो प्राप्ति है ना, वो भाग्य से होती है। अब आप कहेंगे नहीं, ये तो बताया जाता है कि ऐसे मिलता है वैसे मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, सब वो बात भी आपकी सही है। लेकिन ये बताइए कि आप जानते होंगे कि बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी। अब ये बताइए, उन्होंने कौन सा राजनीतिक संघर्ष किया था या कौन सी उनकी ऐसी क्वालिफिकेशन थी, वो तो मुख्यमंत्री बन गई ना। तो याद रखिए, भाग्य से ही काफ़ी कुछ होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका कर्म कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप भाग्य को
बिल्कुल इग्नोर ना करें। जो लोग करोड़ों की अरबों की लॉटरी जीत जाते हैं, उन्होंने कौन सी मेहनत की होती है और कौन सी उन्होंने लॉटरी में पीएचडी की होती है, तो उनको ऐसा में हो जाता है। तो आप कुल मिला के लक को, भाग्य को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अब आपका रूठा हुआ जो भाग्य है वह क्यों जागृत होगा? देखिए, आपके भाग्य के स्वामी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देते हैं, नवम भाव के स्वामी बुध देव होते हैं। नवम भाव के स्वामी बुध देव, और बुध देव को बच्चा कहा गया है, राजकुमार, छोटा बच्चा। तो आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा भी होता है ना, और छोटी सी उम्र में अगर आप उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां लाद दें, और यदि छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत सारे दुख, पीड़ा, गरीबी देखी होती है ना, तो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा और समझदार हो जाता है। तो पिछले कुछ वर्षों में आपके जो बुध महाराज हैं, भाग्य के स्वामी हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा दुख, अपमान, पीड़ा सब कुछ सहा है, देखा है कि अब वो बहुत मैच्योर हो गए हैं। जो बुध महाराज इमैच्योर हैं, अपरिपक्व कहे जाते हैं, छोटे बच्चे कहे जाते हैं, अब वो बहुत बड़े हो गए हैं। कुल मिला के अब वह बहुत बड़े हो गए हैं। उनमें सत्य असत्य का ज्ञान आ गया है, कौन अपना है कौन पराया है, आप ये जीवन के संघर्ष से सब कुछ जान चुके हैं। तो अब तो कुल मिलाकर आपका जो सोया हुआ भाग्य है वो तो जग ही जाएगा। वो जग इसलिए जाएगा चूँकि बुध महाराज जग गए हैं। तो जब बुध महाराज जग गए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका सोया हुआ भाग्य भी 100% जग ही चुका है। आपका सोया हुआ भाग जग ही गया है कुल मिला के। तो इस प्रकार से बुध देव का जागृत हो जाना, बुध देव का एक्टिव हो जाना, बुध देव का मैच्योर हो जाना, सन की 7.5 का अंतिम चरण में चले जाना, सन का अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो जाना, ये सभी बातें इस बात को इंगित करती हैं कि अब वह पुराने दिन हवाई हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनको अब जीवन में कभी नहीं आना है। और यही वो समय है जब आपका कुल मिलाकर एक प्रकार से उदय होगा, आपका भाग्योदय होगा, और आपकी सभी प्रकार की मुसीबतें जो हैं वह पूरी तरह से ख़त्म होंगी। अब इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो गया हो तो आपको ये नंबर दिया गया है मेरा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें। आपके जो भी प्रश्न हैं वह कुल मिलाकर के आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके सिवा कुंडली के संबंध में या कर्मकांड के संबंध में आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके सिवा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम 2024 में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।